ऋषि जी भी जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से जो नीति सुधार हुए हैं उसका ज़मीनी असर देखने को मिला है, क्या कुछ असर? रमा जी, कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आज एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। पिछले 1 दशक में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ़ कंप्लायंस की दिशा में देश ने बहुत उन्नति की है। अगर प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं उनके कैबिनेट के कई सदस्यों की अगर आप वक्तव्यों को बयानों को देखेंगे तो ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस, ईज़ ऑफ़ कंप्लायंस, नियमों में सुधार, नियमों में आसानी, ये सब शब्द आपको कॉन्स्टेंटली सुनने को मिलते हैं। 2025 एक ऐसा साल रहा है जिसको रिफ़ॉर्म के नज़रिए से अगर आपको समझना है तो आप उसको अकेले में नहीं देख सकते। एक पूरा दशक इसी दिशा में केंद्रित रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा है, डिजिटल सिस्टम्स बने हैं, बिज़नेस को करने का दायरा बढ़ा है, अर्थव्यवस्था का स्केल बदला है और जब देश इतनी तेज़ी से तरक्की करता है तो एक बात साफ़ हो जाती है कि पुराने नियम उसी रफ़्तार से नहीं चल पा रहे हैं और उसी लिए बदलाव की आवश्यकता रही है। श्रम नियमों में जो बदलाव आपने 21 नवंबर 2025 को देखे हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड रहे हैं। 78 सालों से देश का एंटरप्रेन्योर जो है 1948 में या कॉलोनियल राज में लिखे हुए कानूनों के तहत बिज़नेस करता रहा है। बिज़नेस चालू करना, बिज़नेस को रन करना और बिज़नेस को एग्ज़िट करना, तीनों ही बहुत कठिन रहे हैं। और इन विषम परिस्थितियों में भी देश के उद्यमी ने काफ़ी काम किया है और मैं प्रधानमंत्री की एवं सरकार की सराहना करना चाहता हूं कि फाइनली 21 नवंबर को हमने इन सारे 29 श्रम कानूनों को म्यूजियम में रख दिया है। देश में एक नया 4 कोड का आधुनिक श्रम कानून लेके आए हैं जिससे कि देश को विकासशील से विकसित की दिशा में ले जाने में बहुत सहायता होगी। शुभमोही जी, आपसे समझना चाहेंगे विकासशील से विकसित दिशा में जाने को